मध्य प्रदेश और राजस्थान का चंबल इलाका, जो कि डाकुओं के नाम से दहशत में रहता था। एक वक्त पर चंबल के बीहड़ में डाकुओं का राज था। आम आदमी तो छोड़ो, पुलिस भी इनके इलाके में जाने से खौफ खाती थी। आलम यह था कि सरकारें तक इनके नाम से कांपती थी। पान सिंह तोमर, फूलन देवी, मलखान गुर्जर और निर्भय सिंह गुर्जर ये वो डाकू हैं जिनके नाम से आज भी लोग थर थर कांपने लगते हैं। इन सब के अलावा चंबल के बीहड़ों में एक ऐसा डकैत भी हुआ जिसने पुलिस को खुली चुनौती दी और उसके डर से पुलिस बीहड़ों की तरफ जाने से भी डरती थी। सेना में लंबी नौकरी करने के बाद जब वो चंबल में उतरा तो आधुनिक हथियारों की बाढ़ ले आया और पूरी गैंग को नए हथियार से लैस कर दिया। हम बात कर रहे हैं 1960 के दशक के बड़े कुख्यात डकैत माधव सिंह की। माधव सिंह भी दुश्मनी के चलते बीहड़ पहुंचा, लेकिन वो शुरू से ऐसा नहीं था। तो चलिए आपको बताते हैं डाकू माधव सिंह की कहानी नेशन मिरर की जुबानी। जन्माष्टमी का दिन किसान के परिवार में खुशियों की लहर आई जब माधव सिंह का जन्म हुआ, और जगह थी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का गढ़िया बघरैना गांव। जन्माष्टमी के दिन जन्म लेने की वजह से बच्चे का नाम माधव सिंह रखा गया, लेकिन गांव के लोग उसे माधव सिंह के नाम से बुलाने लगे। माधव सिंह को शुरू से ही बड़ा आदमी बनने की धुन थी। वे पढ़ने लिखने में काफी होशियार थे और खेल कूद की तो बात ही अलग थी। पिता के पास जमीन जायदाद काफी थी, इस वजह से गांव के लोग माधव सिंह की इज्जत भी करते थे। जब माधव सिंह बड़े हुए तो उन्होंने मेहनत की और फौज को चुना। राजपूताना राइफल्स में माधव सिंह कंपाउंडर के पद पर तैनात थे। लगभग 7 से 8 साल तक जवानों की सेवा की, फिर लंबी छुट्टी लेकर गांव आ गए। गांव आकर उन्होंने लोगों का इलाज किया। आसपास के लोगों में माधव सिंह लोकप्रिय हो गए, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल गांव में दुश्मनी के चलते माधव सिंह पर चोरी का इल्जाम लगा। सफाई देने के बावजूद पुलिस ने माधव सिंह की नहीं सुनी। माधव सिंह को मारने की कोशिश भी की गई। चोरी का मामला दर्ज होने के बाद माधव सिंह ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। माधव सिंह गांव में रहकर दवाखाना चलाने लगे, लेकिन अब उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं थी। लेकिन चंबल में कहते हैं ना कि दुश्मनी की आग तब तक नहीं बुझती जब तक बदला ना लिया जाए। और बस फिर यहाँ से शुरू हुई फौजी माधव सिंह की डाकू माधव सिंह में बदलने की कहानी। डकैत बनने की शुरुआत मोहर सिंह से मुलाकात के बाद होती है। माधव सिंह को दुश्मनी का बदला लेने के लिए बंदूक उठानी पड़ी और उनको बंदूक पकड़ाने का काम मोहर सिंह ने किया। फिर माधव सिंह मोहर सिंह के साथ चंबल के बीहड़ में पहुंच गए। एसएलआर और राइफल चलाने में माहिर माधव सिंह ने अभी कुछ ही दिन बीहड़ में गुजारे थे कि गांव के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद माधव सिंह ने कभी गांव की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा। माधव सिंह का आतंक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में था। माधव सिंह पर लगभग 500 अपहरण और 23 हत्यारों के केस चले। पुराने लोग कहते हैं कि 1960 से 1972 तक चंबल के बीहड़ में माधव सिंह का भौकाल जबरदस्त था। पुलिस ने माधव सिंह पर लगभग 1.5 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया था। डाकू माधव सिंह के पास एक से एक आधुनिक हथियार थे और सेना में रहकर उन्होंने इन्हीं हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग ले रखी थी। लोग बताते हैं कि 13 मार्च 1971 को माधव सिंह गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में माधव सिंह के गैंग के 13 डकैत मारे गए। इस घटना के बाद डाकू माधव सिंह ने लोकनायक जयप्रकाश से मुलाकात की। इसके बाद उनका मन बदल गया और बीहड़ का जीवन छोड़ उन्होंने मुख्य धारा में आने का मन बना लिया। आखिरकार अप्रैल 1972 में माधव सिंह ने अपने लगभग 500 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया और हथियार डालकर डकैत के जीवन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कोर्ट ने सजा सुनाई, जिसे माधव सिंह ने मुंगावली की खुली जेल में काटी। सजा पूरी कर जब माधव सिंह बाहर आए तो वे जादूगर बन गए। लोगों को हाथ की सफाई का जादू दिखाकर हैरान कर देते थे।
इसके बाद जीवन में किए कर्मों का पश्चाताप करते हुए जो लोग डाकुओं के हाथों शिकार हुए थे उनके परिवारों को मुआवजा दिलाने में मदद शुरू की। धीरे धीरे गांव के लोगों के मन से माधव सिंह के लिए नफरत खत्म होती गई और लोग माधव सिंह को पसंद करने लगे। 10 अगस्त 1991 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। माधव सिंह तो चले गए, लेकिन उनकी कहानियां आज भी मशहूर हैं। कैसे वो फौजी से डाकू बने और कैसे फिर से एक अच्छे आदमी।